नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय संस्कृत, उसका चैप्टर 8 है, पाठ 8 है, कर्मवीर कथा। तो इस पूरे पाठ को पढ़ेंगे और हिंदी अनुवाद के साथ बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। यह जो कथा है ना, सो भिक्खन टोला में रहने वाले एक बहुत ही निर्धन आदमी की कथा है, जो अपने कर्म के बदौलत विद्या ग्रहण किए और आगे चल करके बहुत सम्मानित हुए। तो आप लोग भी अच्छे से विद्याधन कीजिए, जो कि आपके एग्जाम में सहायक हो और आपके जीवन में भी इस कथा से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग इस कथा से जीवन में बहुत कुछ सीखिए। देखिए कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः, समाज के दलित ग्रामवासी पुरुषस्य पुरुष कथा वर्तते। तो इस पाठ में समाज के दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। पहले ही बताए यह दलित की कथा है। कर्मवीरा, जो कर्म से वीर हो, कर्मवीर उसे कहा जाता है। तो यह कर्मवीर असौ निजोत्साहेन विद्या प्राप्य महत् पदं लभते। यह जो कर्मवीर है वह अपने उत्साह से विद्या प्राप्त कर महान पद लाभ किया। समाजे च, समाज में सर्वत्र सत्कृतो भवति, और जब विद्या प्राप्त कर लिया तो क्या हुआ, समाज में सर्वत्र समादृत हुआ। समादृत का अर्थ होता है चारों तरफ सम्मानित हुआ, सम्मानित होना होता है समादृत का अर्थ। कथा या मूल्यं वर्तते यत निराशो न स्यात्। इस कथा का उद्देश्य है कि निराश नहीं होना चाहिए आदमी को कभी भी, और उत्साहेन सर्व कर्तु भवेत्, और उत्साह पूर्वक मनुष्य को सब कुछ करते रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गमनाये प्रांतरे, बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भिक्खन टोला नाम ग्राम, भिक्खन टोला नाम का एक ग्राम है, गांव है। निवसन्ति स्म तत्राति निर्धनाः शिक्षा विहीनाः क्लिष्ट जीवनाः जनाः। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि भिक्खन टोला में अति निर्धन, निर्धन से भी निर्धन को अति निर्धन कहा जाएगा। तो अति निर्धन, शिक्षा विहीन और अति कष्ट से जीने वाले लोग रहते थे। अब कहानी की शुरुआत होती है, भिक्खन टोला के बारे में चर्चा की जा रही है यहाँ पर। तेष्वेवान्नतमस्य जनस्य परिवारो नामाद् वही स्थित्या कुट्यां न्यवसत्। अब उनमें भी नीच लोगों के परिवार गांव के बाहर स्थित झोपड़ियों में रहते थे। नीच लोग यहाँ पर जाति प्रथा को दर्शाया गया है। दलित लोग जो थे ना, पहले जाति पाति का बहुत भेदभाव था। तो जो दलित लोग का जो झोपड़ी होता था ना, घर होता था ना, गांव से थोड़ा सा हट के होता था। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि उनमें से नीच लोगों के परिवार जो थे वे गांव के बाहर स्थित झोपड़ियों में रहते थे। कुटीतु जीर्ण प्रात्वात् परिवार जनान आत्मात्राद रक्षति। अब यहाँ पर कह रहा है झोपड़ी टूटी होने के कारण, झोपड़ी जो थी ना वह टूटी फूटी रहती थी, तो टूटी होने के कारण सिर्फ धूप से परिवार के लोगों की रक्षा करती थी। धूप से तो रक्षा हो जाता था, न वृष्टि, लेकिन वर्षा से नहीं होती थी। परिवार स्वयं गृह स्वामी तस्या भाया तयोरेकः पुत्र कन्यसी दुहिता चेत्यासन। कह रहा है कि परिवार में घर के मालिक, उसकी पत्नी, झोपड़ी में रहने वालों की चर्चा की जा रही है कि परिवार में घर के मालिक, उसकी पत्नी, गृह स्वामी का होगा पत्नी, और तस्य भाया तरह का पुत्र कन्यसी दुहिता चेत्यासन, उनके पुत्र और एक छोटी पुत्री थी। तस्माद ग्रामात, उस गांव से, कोस मात्रं दूरं, कोस भर की दूरी पर, प्राथमिको विद्यालय प्रशासन संस्थापिता, कोस भर की दूरी पर प्रशासन द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया। तत्र को नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिकः शिक्षकः समागतः, और वहां एक नवीन दृष्टि से युक्त, जो नए जनरेशन वाली सोच रखते हो, ऐसे सामाजिक समरसता के पक्षपाती शिक्षक आए कि समाज में किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, ऐसे शिक्षक आए। भिक्खन टोलांग दष्टुमागतः स कदाचित खेल नर्तंग दलित बालकं विलोक्य,
और उन्होंने क्या किया, जब आए वहां तो कभी खेल में मग्न दलित बालक को देखकर सहज आकर्षण से अभिभूत हो गए। उसके बाद शिक्षक बालक में स्वविद्यालय मानिय स्वयं शिक्षितु मारभत, और उसके बाद शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय में ला करके और शिक्षा देने लगे। बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्याकृष्टः, बालक भी उनकी शिक्षा शैली से क्या हो गया, आकृष्ट हो गया, प्रभावित हो गया। और शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरति मन्यमानो निरंतर मध्यावसायेन विद्याधिगमाय निरतो अभवत् क्रमशः उच्च विद्यालयं गतशस्त्रयव शिक्षक स्वाध्यायपेन स्वाध्यायवासेन च प्राथमिकं प्राप। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब वह प्रभावित हो गया तो शिक्षा कर्म को जीवन की उत्तम गति है, वह क्या मानने लगा कि शिक्षा जो है वह जीवन की उत्तम गति है। यह मानते हुए निरंतर अपने परिश्रम से विद्या अध्ययन के लिए तत्पर हो गया। और जब वह तत्पर हो गया तो क्या किया, क्रमशः उच्च विद्यालय में जाने पर उसी शिक्षक के पढ़ाने और स्वाध्याय से प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। निरंतर वह पास होते गया, इस क्लास से उस क्लास में जाते गया, और उसके बाद वह कहाँ चला गया, उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय में प्रवेश किया था ना, उसके बाद वह उच्च विद्यालय में चला गया और उच्च विद्यालय में जाने पर प्रथम स्थान प्राप्त किया जो कि निर्धन था। और उसके बाद आगे छात्राणां मध्यनं तपः इति भुवोभयः स्वविद्या गुरुनो पद दृष्टौ असौ बालकः पित्रोर्था भावे अपि छात्रवृत्त्या कनिश्च छात्राणां शिक्षण लब्धेन धनं च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशम लभता। उसके बाद क्या किया कि गुरु के उद्देश्य से, विद्याधन ही छात्र की तपस्या है, इसीलिए गुरु के उद्देश्य से पिता के अर्थाभाव रहने पर भी, उनके पिता गरीब थे फिर भी गुरु उनको बताए, तो गुरु के आदेश से क्या किए कि उन्होंने पिता के अर्थाभाव के रहने पर भी छात्रवृत्ति के धन से नगर में जाकर महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, उनका अर्थ का अभाव था, पैसों का अभाव था, फिर भी महाविद्यालय में वो नामांकन लिए, दाखिला लिए, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, आप विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि जो बड़े बड़े शब्द है ना उसको पढ़ना सीखिए। संस्कृत पढ़ना आना सबके लिए जरूरी है। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे तो आप हिंदी भी समझते चलिए, और जब तक आप लोग चैप्टर को अच्छी से नहीं समझिएगा तब तक कहाँ से आपका प्रश्न पत्र सॉल्व होगा, ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेंगे, किसी लाइन को उठा करके दे दिया जाएगा। अगर आप चैप्टर को समझे रहिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग बुक लेकर के बैठिए और साथ साथ पढ़ते चलिए, हिंदी और संस्कृत दोनों। तत्रापि गुरुनांग, वहां प्रिय, प्रिय का क्या होता है, प्रिय, तो तत्रापि गुरुनांग प्रिय, वहां भी गुरुओं का प्रिय। सन सततं पुस्तकाले स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा, वहां भी क्या हो गए हो, गुरुओं का प्रिय पात्र बन गए, और सतत पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सावधान मन से, सदा वहित चेतसा का क्या होता है, सावधान मन से, विद्या अध्ययन सभी बच्चों को सावधान मन से करना चाहिए। सदा वहित चेतसा अकृत कालक्षेप स्वाध्याय निरतो अभुवत, वह क्या किए कि वहां भी अपने गुरु का प्रिय बन गए और पुस्तकालय से बुक ला करके और उसको भी पढ़ते थे, और अपने वर्ग में सावधान मन से अध्ययन में तत्पर रहे। महाविद्यालय से, महाविद्यालय के पुस्तकागारे, पुस्तकालय में बहुनांग विषयानांग पुस्तकानि आत्मसात कृतवान, अब महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक विषयों के पुस्तकों को कंठस्थ कर लिए। वो समझिए कि कितने मेधावी थे और कितने सावधान मन से पढ़ते थे कि उनको कंठस्थ हो गया वो सारे चीजें। और तंत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम वाप्य स्व महाविद्यालय से ख्यातिम वर्धेत। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वहां बीए की परीक्षा में
ये आर्ट के स्टूडेंट थे, बीए की परीक्षा दिए और वहां पर जब परीक्षा दिए तो प्रथम स्थान प्राप्त किए, सेकंड नहीं हुए, फर्स्ट हुए। और अपने महाविद्यालय के क्या कहा, स्व महाविद्यालय से, तो स्व महाविद्यालय का क्या होगा, अपने महाविद्यालय की प्रसिद्धि बढ़ाई, ख्याति बढ़ाई। अगर उस विद्यालय का जो बच्चा फर्स्ट किया, टॉप किया, तो विद्यालय की भी गरिमा बढ़ती है, शिक्षक की भी गरिमा बढ़ती है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, सर्वत्र सभी जगह राम प्रवेश राम इति शब्दः, सभी जगह क्या सुनाई पड़ता था, राम प्रवेश राम का शब्द सुनाई पड़ता था। कहाँ, तो नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च, नगर में भी सुनाई पड़ता था और विश्वविद्यालय में भी सुनाई पड़ता था। नगर में क्यों सुनाई पड़ता था, कि वह दलित परिवार के बच्चे थे और बहुत कठिनाई से माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक की प्रेरणा से दाखिला लिए, उसके बाद उच्च विद्यालय में गए, फिर स्नातक बीए की परीक्षा दी, तो सारे में फर्स्ट आते रहे। तो नगर में भी राम प्रवेश नाम का शब्द सुनाई पड़ता था कि राम प्रवेश ऐसा अच्छा लड़का है, ऐसे अपने कर्म के बदौलत कर रहा है। और विद्यालय परिसर में भी राम प्रवेश शब्द ही सुनाई पड़ता था। ना जानतांग पितरावस्य विद्याजन्यांग प्रतिष्ठाम, और उनके माता पिता थे ना, वे विद्या की प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे, क्योंकि वो दलित थे, वे निर्धन थे, वे विद्या नहीं ग्रहण किए थे, तो विद्या की प्रतिष्ठा को क्या जानते, उनके माता पिता इसकी प्रतिष्ठा को नहीं समझते थे। वर्षांतरे असौ, वर्ष भर के अंदर, ज्यादा दिनों की बात नहीं है, बीए की परीक्षा पास किए, उसके बाद 1 साल के अंदर, वर्षांतरे सौ, वर्ष भर के अंदर, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्होंने क्या किया कि केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी, केंद्रीय आईपीएस आईएएस के लिए परीक्षा दिया जाता है ना, तो उसके लिए भी स्वाध्याय वासायन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नत स्थानम बाफी, उन्होंने क्या किया कि केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी स्वाध्याय, किसी से पढ़े नहीं, खुद से स्टडी की, स्वाध्याय किए और व्यापक विषय ज्ञान से क्या किए, उच्च स्थान प्राप्त किया। अब वहां भी 2 परीक्षा होता है, एक रिटेन होता है, एक साक्षात्कार होता है। तो उन्होंने रिटेन परीक्षा क्या किया, पास कर लिया और उच्च स्थान से पास किया। यहाँ पर कहा जा रहा है साक्षात्कारे च समिति सदस्यातस्य व्यापकेन ज्ञानेन, साक्षात्कार समिति के सदस्य इसके व्यापक ज्ञान से, ये जो राम प्रवेश जो थे इनके व्यापक ज्ञान से, तदापि ताथ्य से परिवार परिवेशे कृतेन श्रमणे भ्यासेन च परं प्रीता अभुवन, और उनके क्या किया, साक्षात्कार जो ले रहे थे वो इसकी उनके पास तो व्यापक ज्ञान था ही, और उसके बाद उनके पास पारिवारिक परिवेश तो उस तरह का नहीं था ना, वो दलित परिवार से थे, फिर भी वो पढ़े लिखे, मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय में गए, बीए की परीक्षा पास किए, उसके बाद लोक सेवा आयोग का परीक्षा पास किए, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का। तो इससे वो क्या हो गए, प्रभावित हो गए। और क्यों प्रभावित हुए, क्योंकि उनका पारिवारिक परिवेश जो था वह परिश्रम अभ्यास से उन्होंने ऐसा किया था। इसके लिए वो अत्यंत इस सब चीज जान करके, ये सारी बातें जब उन्होंने जानी तो उन्होंने क्या किया, अत्यंत प्रसन्न हुए इनकी बातों को जान करके कि इस परिवेश में भी बच्चा इतना अच्छा किया है। अद्य राम प्रवेश रामस्य, आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम प्रवेश राम जी जो है ना, उनकी प्रतिष्ठा अपने प्रांत में और केंद्र शासन में बहुत ही अधिक है। देखिए आप लोगों का अभी जो कर्मवीर कथा पढ़ रहे हैं तो ऐसा भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि कर्मवीर का नाम क्या था, तो आप लोग क्या लिखिएगा, राम प्रवेश। यहाँ कर्मवीर जो थे उनका नाम राम प्रवेश है, और आज अभी भी वो उनकी प्रतिष्ठा जो है सो प्रांत में भी है और केंद्र शासन में भी बहुत अधिक है।
तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्य सर्वेषामावर्ज्य के वर्तते। क्यों है? क्योंकि उनकी प्रशासन क्षमता जो है ना, वह संकट के समय निर्णय को क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। संकट के समय भी वैसे निर्णय लेते हैं, उनमें ऐसी क्षमता है, उसी को सभी लोग अपना आकर्षण बना लिए हैं। नूनमसौ कर्मवीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजातः। उसके बाद यहाँ निश्चय यह कर्मवीर जो राम प्रवेश जी हैं उन्हीं के बारे में चर्चा की जा रही है कि निश्चय ही यह कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो गया। अब सब जगह लोकप्रिय हो गए। अब उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपना स्थान ग्रहण कर लिया तो वहां भी वो पॉपुलर हो गए, लोकप्रिय हो गए। सत्य मुक्तम, सच ही कहा गया है। उद्योगिनंग पुरुष सिंहपति लक्ष्मी, सच ही कहा गया है कि उद्यमी पुरुष सिंह लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है। यहाँ उद्यमी जो परिश्रमी पुरुष है ना, उनकी तुलना सिंह से किया गया है। और लक्ष्मी पैसा, तो लक्ष्मी की तुलना पैसे से की जाती है। तो जिसके पास सरस्वती आ गई ना, उसके पास लक्ष्मी अपने आप आ जाती हैं। तो उद्यमी जो पुरुष होते हैं उन्हीं के पास लक्ष्मी आती हैं। घर बैठे बैठे सोए सोए कुछ नहीं होने वाला। यह संस्कृत का चैप्टर 8 था और इससे पहले 7 चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया, बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाया है। और यह कर्मवीर कथा जो थी, यह 8वां चैप्टर था। इस चैप्टर से जीवन में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हम लोग अपने कर्म पे विश्वास रखेंगे, अपने कर्म को करते रहेंगे। जिनका जो कर्म है, आप लोग भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप लोग भी अपने कर्म को सावधानी पूर्वक कीजिए, कर्म में अच्छा फल लाइए और आप लोगों को एक न एक दिन अपना उच्च स्थान जरूर मिलेगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।